नाज़रीन, ये है वो दरख्त जहाँ सफाकियत से उस जाबिर, उस जालिम, उस हैवान ने उस मासूम बच्चे को बांधा और फिर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी फुटेज आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। SHO साहब, वो ज़रा जंजीर दिखाइएगा जिससे बांधा गया। ये मेरे नाज़रीन देख सकते हैं कि ये वो जंजीर है। इंसान शायद जानवर को भी इतनी बुरी तरह इस तरह की जंजीर में लपेटे मत, जिस जंजीर में उसने एक इंसान के मासूम बच्चे को सिर्फ एक शुबे में चोरी की लपेटा, मारा, उसको तशद्दुद किया और बाद में ये भी पता चला कि वो बच्चा चोर नहीं था। वो बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद एहसन। अच्छा, डरो नहीं, कांपो नहीं। जी। एहसन नाम है। स्कूल जाते हो? जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में। 3 क्लास में पढ़ते हो? जी। अच्छा, आपको यहाँ पर बांधा गया था? जी। कहाँ से आप आए थे और कौन आपको लेके आया था? मैं पढ़ते आए घर उत्ते घर के सामने बैठा था। है ना, तो उठाए ना इतने आते बनना ही ने बांधा आपको? पहले अंदर कुट्टी रखेंगे। अंदर मारते रहे पहले? जी। फिर बाल इतनी जंजीर बंद खड़ा है। फिर बात वो बैच हो रहा है ना, कोशिश करने मैं कुट्टी रखा। क्या कहते थे आपको? क्या कहते थे आपको? कांपो नहीं, डरो नहीं, कुछ नहीं होता, सब आपके लिए आए हैं। क्या कहते थे आपको, बताओ? मैं मारा कबूतर है, मैं मारा कबूतर आके डास कबूतरों का? जी। आपको पता था? नहीं पता था। आपको कहाँ कहाँ मारा है इन्होंने? ज्यादा जोर से मारा? जी। अच्छा चलो, रो नहीं, परेशान नहीं हो, हम सब आपके लिए आए हैं ना। हैं, हम सब आपके लिए आए हैं ना। हैं, परेशान नहीं होना बेटा। ऐसे ऐसे जालिम लोग जो है उनको पकड़ने के लिए आए ना। देखो ये कितने पुलिस वाले आए हैं साथ, ये सब अंकल आपके लिए आए हैं ना। हम सब आपके लिए आए हैं ना। हैं, आपने परेशान नहीं होना, आपने बुलाया तो हम आ गए ना। जी। नंबर कहाँ से लिया था हमारा? नंबर मेरे मामू को पता? जी। आपको चोटें ज्यादा लगी थी? कितनी देर बांध के रखा था आपको? 9 बजे तो बनाने, 6 बजे खोला ने। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बांधे रखा है? जी। फिर कबूतर मिले इन्हें? नहीं, वो कबूतर फदे थे, वो ना दसे। हम आपके लिए आए ना बेटा, परेशान नहीं होना। नाज़रीन, हमें कॉल की गई, जैसे कि उस बच्चे ने बताया कि उसके मामू जानते हैं, और हमें लाहौर से मेलिसी तक लगभग 6 से 7 घंटे लगे पहुंचने में। ऐसे में DPO विहाड़ी जो कि अख्तर फारूक साहब हैं, उनको जब हमने कॉल की तो उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इस बच्चे को यहाँ से बाजियाब करवाया, जो कि यकीनन एक बड़ी कार्रवाई थी। और मैं खराज तहसीन भी पेश करती हूँ DPO विहाड़ी को इसमें। और उसके साथ ही जैसे हम लोग पहुँचे तो फौरी तौर पर पुलिस ने रेड किया यहाँ पर, और ये मुलजिम, शातिर मुलजिम थी, यहाँ से गिरफ्तार हुए, जो कि आप ऑन कैमरा देख चुके हैं। बच्चे की सिसकियाँ, उसकी हिचकियाँ, उसकी आँख का आंसू, उसके चेहरे की मासूमियत, उसे उसके जिस्म का थर थर कांपना, ये शायद हर उस इंसान को लर्जा दे जाए जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत या ज़मीर नाम की चीज़ हो। हर वो देखने वाला माँ या बाप जो खुद इस रिश्ते की हैसियत रखते हैं, जिनके अपने घर में बच्चे हैं, वो ये मासूम चेहरा देख सकते हैं, इसकी आँख के आंसू देख सकते हैं। क्या कोई चोर इस कदर भी मासूम होता है? इन दरिंदों को ये बात समझ नहीं आई। सख्त सर्दी में, धुंध में, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक एक मासूम बच्चे को महज शक के बुनियाद पर पहले मारना, फिर यहाँ जंजीरों से लपेट देना, दरख्त के साथ उसकी माँ को तड़पाना उसके सामने, उस बच्चे को बुरी तरह से पीटना, मारना, यहाँ तक कि ये भी ना सोचना कि अगर उसकी ज़िंदगी के साथ कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। और फिर अपना शक दूर हो जाने पर इन लोगों का कुछ ठंडा होना, लेकिन पुलिस का रेड करने पे बच्चे की जान बचाना। मैं हैरान हूँ ऐसे दरिंदों पर कि ये किस तरह इस माशरे का हिस्सा है। वालिदा मौजूद है इस बच्चे की हमारे साथ, उनसे जानते हैं उस दिन जब सब कुछ हुआ तो यहाँ मौजूद थी। आप माँ हैं? जी या। तो आपके बेटे को जब बांधा आपने खुद देखा? जी या। आवाम इतने कट्ठी आई, मैं में धाड़ी धाड़ी घाते में अम्मी आऊंगी। मैं कोई में पता लगे मैं में डानिया मर्दी में धाड़ी धाड़ी घती है। मेरे पोत्र कोई थे जंजीरा नाल बद्दी खड़े निथे दू जदरे मारी खड़े। मैं आई आसा चोर काहे नहीं आए, ओ दिन तो चोर है ना।
इन्हा जेड़ा ही भी ना जंदरे बहते छूहर मेरे को मारी रखने मारी मैं मां हम मेरी आंदरा तड़फे नहीं में चौते में आवा चौते आवा है ना। इन्हा मेरा आखा नहीं मना मेरी सवाणी को देखते जवान कोई नेड़ नहीं आया। मोहल्ले में से किसी ने मदद नहीं की? नहीं ये सारी आवाम आई देखना लिया तमाशा देखते तमाशा दे धिरानी खुद मैं कोई धिक्के दे में कुछ चमाटा मारे इनू भिरान। इन्होंने आपको भी मारा है? जी या आप खातून हैं, आपको भी इन मर्दों ने मारा है? जी या है ना। मैं वहाँ भी तड़फ दे रही हूँ इन्हें मेरी इज्जत नहीं रखी हम साया से है ना। तो कबूतर सांका ही नहीं पता। आप क्या समझते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, इन्हें ताकत का नशा है, ये खुद साख्ता अदालत लगाते हैं, या ये इन्हें आपसे कोई दुश्मनी थी? नहीं दुश्मनी इनकी पहले भी थी, इन्होंने 2 बार 3 बार हमारे ऊपर इन्होंने वार किया है। क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी बहुत पुरानी थी। क्या? यही है, मेरे भाई बाहर जा रहा था उसके लिए इन्होंने इल्ज़ाम लगाया ये भाई चोर है, इसलिए हमारे ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। हमारे बच्चों को इन्होंने बहुत मारा, हमारे ऊपर ये शदद कर रहे हैं, लिहाजा हमें ये इंसाफ चाहिए। नहीं आप लोगों से तब भी चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगाया? दुश्मनी किस चीज़ की निकाली? यही तो हम पूछना चाहते हैं, हमारे ऊपर ये क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? बार बार हमारे को बहुत तंग कर रहे हैं। हाँ। कभी अभी जा रहे थे सुबह हम काम के लिए, हाँ। इन्होंने इस काबू है ना वो हमें गाली दे रहा था, बहुत गंदे गंदे कमीने मंदे कर रहा था। हाँ। हम चुप करके चले। इनके पास पैसा है, ये अमीर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, ये हमें मारते। अभी आपने देखा हमारे बच्चों को इन्होंने बांध के रखा हुआ था, इन्होंने शद्दत किया। और तीसरे घर में ये पुलिस ने कबूतर बरामद किए हैं। अभी ये आप देख सकते हैं आपके सामने सब कुछ। आप लोगों से ये दुश्मनी निकाल रहे थे तो आपने कभी पुलिस को कंप्लेंट नहीं की? हम तो बहुत कमजोर आदमी थे ना, हम क्या कर सकते थे? कानून की नजर में कोई कमजोर नहीं है, जी। उस रब की नजर में कोई कमजोर नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो कानून बना दिया उसके बाद जमीन पे तो उसी कानून के को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो कानून बने हुए हैं यहाँ पर दुनिया में। तो हमारा जो आइन है उसके मुताबिक कोई अमीर कोई गरीब कोई कमजोर कोई ताकतवर नहीं है, सबके लिए बराबरी है। जी। पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इनके ऊपर 2 पर्चे हैं, दरखास्तें भी हैं, ये पैसा लगा के ये छूट जाते हैं। इनका फिर बार बार इनके जो सब फैमिली वाले हैं वो ऐसे लोग हैं, इधर गरीबों में बहुत शिद्दत करते हैं और अमीरों को जाके पैसा खवा के ये बाहर आ जाते हैं। हम गरीब लोग कहाँ जाए, क्या करें? किस किस को मारा है पहले इन्होंने? बहुत से लोग इन पे ये झगड़ा करते रहते हैं। अभी वो मेरे पास लोग नहीं है ना, वो लेके आता आपके सामने, ये वो आपको दिखाता भी, ये लोग गवाही देते हैं। इन्होंने आदी हैं यानी ये? जी आदी है, बिल्कुल आदी है। और लोग इनसे डरते हैं? और ये तशद्दुद अपने जैसों पे करते हैं या सिर्फ गरीब गुरबा पे? गरीब गुरबा पे भी करते हैं, क्योंकि फख्र करते हैं इनके पास बहुत पैसा है, यही काम करते हैं, या अमीरी की गरीबी को नहीं देखते। अभी आपने देखा इन्होंने गाली निकाल रही थी, और आप शायद आप ना होते हमारे साथ ये लड़ाई करते। आप परेशान नहीं हो, आपको किसी किस्म का भी कोई मसला हो, हमारे टेलीफोन नंबर आपके पास हैं, पुलिस मौजूद है जी। आप पुलिस से बात करें, हमसे डायरेक्ट बात करें। हम लाहौर से अगर यहाँ तक इस वक्त पहुँच सकते हैं तो हम किसी वक्त भी आवाम की एक पुकार पर पहुँचते हैं जी। बहुत कभी दिन या रात ना देखिए, बारिश या तूफान ना देखिए, एक कॉल कीजिए हमें जी, जरूर हम आपकी पुकार बनेंगे। ये पुलिस मौजूद है, DPO विहाड़ी से आप बात करें। हम तो फिर 6 घंटे का सफर लगता है, DPO विहाड़ी आपके बहुत करीब है और वो बहुत नाइस इंसान है, बहुत अच्छे अजीम इंसान है। और एक कॉल पे देखिए उन्होंने किस तरह से ये फॉरेन इम्प्लीमेंटेशन करवाया है। एसएचओ साहब कब से तैनात हैं आप यहाँ पे? मुझे 1 माह हो गया यहाँ पे तैनात हुए। अच्छा, तो यहाँ पर ये जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर जागीरदारी सिस्टम है, यहाँ पर लोग अपनी अदालत लगा लेते हैं, इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? ये जब मुझे इतला मिली है मैं फौरी मौका पर पहुँचा हूँ। लेकिन 1 माह में आपने कुछ और चीजें नहीं यहाँ मॉनिटर की, सर्विलेंस की, विजिलेंस की हो? ये मैंने देखा है, क्योंकि ये दरियाई इलाका है, ये दरिया के बेट का इलाका है, यहाँ पे लोग की इतनी जो है समझ बूझ नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमें क्रिमिनल मिलता है हम उसको गिरफ्तार भी करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। ठीक, लोगों को समझ बूझ बिल्कुल अवेयरनेस देना भी पुलिस का काम है। तो आप उनको जब विजिलेंस करते हैं तो ये लोगों को समझाइए कि लोग थाने तक आएं ताकि उनका एतबार बहाल हो। मैंने नंबरदारान से मीटिंग की है, मैंने जो नंबरदारान तशद्दुद करते हैं, आवाम से मिलिए, आवाम से भी मिलते हैं, वहाँ उनको अवेयरनेस देते हैं कि जो भी आपके पास किसी को कोई शिकायत हो या किसी का कोई मसला हो, वो फौरी एक नंबर भी दिया हुआ है मैंने, जो इसलिए कि ताकि वो मेरे पास फौरी रसाई कर सके या मेरे से कम्युनिकेशन कर सके। तो उस सिलसिले में जो भी कोई फ़ोन करता है 15 पे कॉल करता है, मैं फौरी खुद पहुंचता हूं, और इस जगह पे मैं खुद पहुंचा हूं। DPO साहब ने फौरी हिदायत फरमाई थी तो उस वक्त मैं पहुंचा हूं यहाँ पे। मेरा ख्याल है कि ये अहलियाने जो मेलिसी हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि SHO साहब ने अपना पर्सनल फ़ोन नंबर दे रखा है, आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर किसी किस्म की फिर भी शिकायत रहे तो अफसराने बाला तक ज़रूर जाइए, और उसके बाद भी फिर मैं वही बात कहूँगी कि हम तो हैं ही आपके लिए। जंजीर से बांधा था, क्यों?
वो चोरी हुई थी इस वजह। तुम्हें यकीन था उन्होंने चोरी की है कि जी। सिर्फ शक था? नहीं, यकीन था, देखा था? पक था कोई। देखा था उन्हें? नहीं, देखा नहीं। तो फिर यकीन नहीं, फिर ये पक नहीं होता, फिर ये शक होता। और अगर शक भी था तो तुम्हें क्या इख्तियार था उन्हें बांधने? कानून ने इख्तियार दिया था? नहीं। एक 8 साल के बच्चे को दरख्त से बांध रहे हो, खुद भी बाप हो कि नहीं, साहिब औलाद हो, तुम्हारे बच्चे को कोई बांधे, जिगर फटेगा कि नहीं? फटेगा। तो फिर वो किसी का बच्चा नहीं। हाँ भाई, मेन तो तुम्हारा किरदार है। जी बांधा था। क्या किया था मुझे खुल के बताओ। प्यार से पूछा। तुम्हारे यहाँ प्यार जंजीरों से बांध के होता है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ऐसे प्यार करते थे बचपन में? तो फिर ये कौन सा प्यार था? कैसे पूछा? अपना किरदार बता दो। जब करते शर्मिंदगी नहीं हुई तो बताते भी नहीं होनी चाहिए। जीरो से बांधा था। उसके बाद? उसके बाद पुलिस आई बूढ़े की। मारा था उसे? जी। उसकी माँ भी आई थी रोती पीटती? माँ आई थी उसकी रोती पीटती या नहीं? आई थी। दुआइयां देती रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, ये चोर नहीं है? जी। सुबह कितने बजे बांधा था? 7 बजे। खोला कितने बजे? शाम के, पुलिस के आने के बाद। जी। तुम लोग ऐसे जाबिर लोग हो, सफाक लोग हो। कबूतर मिले फिर उनसे? कबूतर उनसे नहीं मिले। कबूतरों के साथ मिल गए थे किसी कबूतरबाज के। उसने कहा कबूतर मेरे पास है। उनका एक वो तय हुआ था जिसके पास चले जाएंगे उनके हो जाएंगे। तो वो बच्चों ने बताया कि कबूतर हमारे पास नहीं है। उन्होंने कस्में देकर बताया इनको कि कबूतर हमारे पास नहीं है, लेकिन ये इनकी बात नहीं माने। चूँकि वो बच्चे थे इसलिए इन्होंने ये बात नहीं मानी। कबूतरों वाला वहाँ मेरे पास है, उसने कहा ये मुझे दोनों मेरे पास गए, मुझे पैसे देते थे कि तुम ये बयान दे दो कि कबूतर जो है वो इन्होंने चोरी की है। लेकिन मैं खुदा को नज़दीक जानता हूँ और मैंने ऐसा बयान नहीं दिया। क्यों भाई? मैं अभी बुला लेता हूँ, इधर बुला लेता हूँ उसको। अभी उसको मैं अभी बुला लेता हूँ यहाँ पे। क्यों भाई? गाँव का है। खुद साख्ता अदालत लगाने का बहुत शौक है। तुम लोग इतने ही मासूम थे, इनोसेंट थे, तो तुमने पुलिस में आके अपनी FIR लॉन्च करवानी थी कि तुम्हें खुद साख्ता अदालत लगानी थी? नहीं, हम आए थे। एप्लीकेशन दी थी ना, तो इंतजार करते। ये कहाँ का कानून है कि तुम बच्चे पकड़ो, दो उनको संगलियों से बांधो, उनकी माँ दुहाइयां दे और तुम कहो जी ये चोर, और बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो तुमने एप्लीकेशन दी थी उसके मुताबिक SHO साहब ने जो बयान दिया कि कबूतर किसी कबूतरबाज के पास थे और तुम लोगों का मुआयदा था कि अगर वो कबूतर उसके पास चले गए तो वो वापस नहीं देगा।